तो सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आज के इस सत्संग कार्यक्रम में। श्री कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम चर्चा करेंगे संक्षिप्त में जिस पुरुषोत्तम महीने के बारे में, अधिक मास। तो आप लोगों को, कुछ लोगों को मालूम होगा कि ये जो अभी जो समय चल रहा है बड़ा ही पवित्र समय है। ये भगवान के द्वारा दिया गया एक विशेष देन है हम सबको। जैसे कि बाहर के दुनिया में भी सब मार्केटिंग इत्यादि करते हैं तो वो एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर्स निकालते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले था ना, अमेज़ॉन प्राइम डे सेल या बम्पर डे सेल। तो इसी प्रकार से ये भगवान द्वारा दिया गया हुआ एक विशेष महीना है। तो इसकी थोड़ी सी हम संक्षिप्त में महिमा सुनेंगे कि ये क्यों स्पेशल है और इससे हम क्या लाभ ले सकते हैं, यानी व्हाट इज़ द बेनिफिट वी कैन गेट आउट ऑफ इट। तो क्योंकि कोई भी ऐसा डिस्काउंट ऑफर आए या कोई मौका मिले तो उसको भी मौका हाथ से नहीं चला जाना चाहिए। तो अभी तो 5-6 दिन हुए हैं, तो अभी हमें मालूम है कि भाई आज हम सुन लेते हैं कि क्या है। सो देन विल सी कि कैसे उससे लाभ उठा सकते हैं अगले 20-25 दिन जो बचे हैं। हाउ वी कैन मेक द बेस्ट यूज़। तो अभी हम लोग भी प्राइम मेंबर्स बन जाते हैं भगवान की टीम के, इसमें हम उसका लाभ उठा सकें। तो एक दृष्टिकोण से तो इसको हम अधिक मास कहते हैं और दूसरा इसका नाम है पुरुषोत्तम मास या पुरुषोत्तम महीना। और इसका आने का कारण, एक कारण ये है कि सूर्य की गति के अनुसार जब हम गणना करते हैं तो एक वर्ष में करीब 365 और 1/4 दिन, 365 एंड 1/4 डे एक साल में होते हैं सूर्य के हिसाब से यदि हम गणना करते हैं। तो इसीलिए वो 1/4 होता है। तो इसलिए 4 साल में वो एक फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है ना, 29 डेज होते हैं, लीप ईयर। और उसी प्रकार से यदि चंद्र के अनुसार गणना की जाए तो हर वर्ष में एक साल में 354 एंड हाफ, यानी अर्थात 354 और आधा दिन, तो 354 दिन होते हैं। तो ये करीब करीब 11 दिन का दोनों कैलेंडर्स में भेद हो गया, डिफरेंस हो गया। तो यह इस भेद को कवर करने के लिए करीबन हर 3 साल में एक महीना एक्स्ट्रा आ जाता है, ताकि वो, नहीं तो महीने अलग हो जाएंगे, मतलब नाम कुछ होगा उस महीने में गर्मी से, मतलब सब कैलकुलेशंस गड़बड़ हो जाएंगी। तो उसको समन्वय करने के लिए करीब हर 32.5 महीने के बाद एक महीना ऐड कर दिया जाता है। तो 32.5 महीना करीब करीब 3 साल करीब समझ लीजिए। हर 3 साल के बाद एक महीना एक्स्ट्रा आता है, जिसे हम कहते हैं अधिक मास। नहीं, सबको अच्छा लगता है ना अधिक। कुछ वो क्या होता है ना, वो कोई भी चीज़ खरीदने जाओ तो भाई ये एक वॉशिंग पाउडर खरीदो तो 15% एक्स्ट्रा या 10% एक्स्ट्रा, या इसके साथ एक साबुन की टिक्की फ्री है, या कुछ भी हो तो सबको एक्स्ट्रा अच्छा लगता है। तो ये भगवान की तरफ से दिया गया है कि भैया एक्स्ट्रा है, बाकी 12 महीने आपने जो किया कर लो। अभी ये 32.5 महीने के बाद ये जो साल आया है, इसमें आप कुछ करिए, एक्स्ट्रा भजन करिए, एक्स्ट्रा भक्ति करिए, और इसमें अधिक लाभ मिलेगा। तो यह कथा इस प्रकार से कई पुराणों में इसका वर्णन किया गया है, इस के महात्म्य के बारे में। तो हम एक पुराण, स्कंद पुराण में जो वर्णन किया गया है उस कहानी से हम चर्चा करेंगे। तो स्कंद पुराण में बताया गया है कि एक समय की बात है, नैमिषारण्य में जो है सूत गोस्वामी के समक्ष जो है सब ऋषिगण एकत्रित थे। तो सब लोगों ने सुना है, जहाँ पर द्वितीय बार श्रीमद् भागवत की कथा हुई, शौनक आदि ऋषि उनके समक्ष सूत गोस्वामी ने जो कथा की, बड़ा ही आज भी पवित्र स्थान है। आज भी वहाँ पर वो वन ही है, बड़ा सुंदर रमणीय स्थान है आज भी। आप में से कोई गए हैं नैमिषारण्य?
हाँ, आपने देखा होगा ना, बिल्कुल अभी भी बिल्कुल फॉरेस्ट जैसा ही है, वन जैसा है। कथा, कीर्तन इत्यादि के लिए बड़ा ही यानी सुगम वातावरण है, बढ़िया वातावरण है जहाँ पर भजन इत्यादि किया जा सके। तो वहाँ पर जो है शुकदेव गोस्वामी से सूत गोस्वामी ने भागवत कथा सुनी थी, और तब उन सब संत वहाँ जो एकत्रित थे, जब सूत गोस्वामी आए तो उन्होंने उनसे अनुरोध किया, प्रस्तावना किया कि महात्मा जी आप आए हैं भ्रमण करके, आपका कुछ साक्षात्कार, कुछ हरि कथा बताइए, कुछ भगवान के बारे में हमें कथा बताइए। तब सूत गोस्वामी कहते हैं कि अभी बस जो आने वाला महीना है बड़ा ही पावन पुरुषोत्तम महीना आने वाला है, मैं आप लोगों को उसके बारे में बताता हूँ। तो बोले, बड़े प्रसन्न हो गए महात्मा गण। तो सूत गोस्वामी ये कथा बताते हैं कि एक बार श्री नारद मुनि बद्रिक आश्रम में गए। नारायण ऋषि, वहाँ नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे हैं, तो नारायण ऋषि के पास गए और नारद जी ने यह प्रश्न पूछा कि भगवान कुछ उपाय बताइए कि कैसे बद्ध जीवों का उद्धार हो सके। तो ये एक साधु का हमेशा चिंतन रहता है कि भाई अपना तो कल्याण हो गया, भाई दूसरों को कैसे मदद किया जा सके। नेचुरली कोई व्यक्ति अंदर से खुश होता है, भगवान भगवत प्रेम जिसके हृदय में रहता है, ये उसका एक स्वाभाविक लक्षण है कि वह उस प्रेम को औरों में बांटना चाहता है। इट्स नेचुरल आउटकम ऑफ लव ऑफ गॉड, ही वांट्स टू शेयर। तो नारद मुनि के हृदय में यही रहती कि कुछ तो लेटेस्ट टेक्निक मिले, नए टेक्निक मिले कि भाई कैसे लोगों को भक्ति के मार्ग में लाया जाए। अलग अलग विचार करते हैं, भक्त विचार करता रहता है कि कैसे और जीवों का उद्धार किया जा सके। तो यहाँ श्रीपाद नारद मुनि ने पूछा, और तो नारायण ऋषि ने कहा कि भाई मैं आपको एक बताता हूँ, अभी जब आप जिस समय आप आए हैं यहाँ पर, अभी आने वाला महीना पुरुषोत्तम मास आने वाला है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग चलो पुरुषोत्तम मास के बीच में है, लेकिन ये दोनों कथाएं पुरुषोत्तम मास के पूर्व। तो प्रथम कथा थी, सूत गोस्वामी सब ऋषि गणों को बता रहे हैं एक स्टोरी, उसके अंदर स्टोरी चल रही है, नारद जी पूछ रहे हैं नारायण ऋषि से। नारायण ऋषि बताते हैं कि ये जो महीना आने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई भी जीव इस व्रत का पालन सही तरीके से करेगा तो वह इस जीवन में भी भौतिक सुख संपदा को प्राप्त करेगा, और उसके पश्चात मृत्यु पर्यंत भगवत प्राप्ति उसे प्राप्त हो जाएगी। ये इतना महान ये महीना है कि भगवान को सबसे प्रिय है, और यहाँ तक कि कार्तिक से भी अधिक ये महत्वपूर्ण महीना है। तो जैसा ये नारायण ऋषि ने सुना, तो नारद जी ने सुना, तो नारद जी को कहने लगे, भाई नारायण ऋषि थोड़ा सा और विस्तार में बताइए, ये क्या महीना है भाई, इतना स्पेशल महीना कि आप बोल रहे हैं कार्तिक से भी बड़ा पावरफुल महीना है, बड़ा स्पेशल डिस्काउंट है इसमें, तो कुछ बताइए। तो नारायण ऋषि कहते हैं कि एक बार वास्तव में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच में ये संवाद हुआ था। अभी देखिए, सूत गोस्वामी ऋषियों का संवाद था, उन्होंने बताया नारद जी, अब नारायण ऋषि बता रहे हैं कृष्ण और पांडवों का संवाद। तो स्टोरी के अंदर स्टोरी जा रही है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, इसके अंदर एक और स्टोरी आएगी। तो सब हर कोई एक एक को कोट कर रहा है कि भाई हमने ऐसा सुना है, हमने ऐसा सुना है। तो यहाँ नारायण ऋषि कह रहे हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को मिलने के लिए पांडवों को मिलने काम्य वन में गए थे। उस समय जब पांडव लोग अपना चले गए थे, क्या बोलते हैं उसको, अज्ञातवास नहीं, जब वो 12 वर्ष का जो वनवास था, तो जब वह काम्य वन में पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण उनको मिलने के लिए वहां गए, और उनकी स्थिति देख के भगवान को बड़ा कष्ट हुआ कि यार मेरे भक्त हैं और इतने बेचारे कष्ट में हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, और यहाँ काम्य वन में हैं। तो एक बार तो उनके मन में बहुत क्रोध आ गया भगवान श्री कृष्ण को कि इसकी जड़ युधिष्ठिर है, अभी युधिष्ठिर नहीं, इसकी जड़ दुर्योधन है, जाके दुर्योधन को अभी मार देता हूँ। ऐसा उनके भगवान के मन में आ गया रोष
ये नेचुरली भगवान का हृदय कोमल है, अपने भक्तों का कष्ट नहीं सहन कर सकते। तो भगवान ने सोचा कि अभी जाता हूँ, तो तब पांडवों ने सब मिल के समझाया है, नहीं नहीं भगवान, अभी समय नहीं है, सही समय आएगा तो हो जाएगा अपने आप, कोई बात नहीं, आप साथ में हैं तो फिर क्या डर। भगवान आप हमारे साथ हैं तो कोई कष्ट नहीं हमें। तो ये भक्तों का भाव होता है। इसीलिए कुंती महारानी भी प्रार्थना करती है ना, बड़ी प्रसिद्ध प्रार्थना है कुंती महारानी की, भागवत में इसमें वर्णन करती हैं कि क्या प्रार्थना है मैं भूल गया, जिसमें वो कहती हैं कि ये कष्ट आने दो भगवान। व्हाट इज दैट श्लोका, विपदा संतुता शत्व तत्र तत्र जगत गुरु, कि भैया ये विपदाएं आने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक आप हमारे साथ हैं कृष्ण कोई चिंता नहीं। कृष्ण तो पांडव लोग भी कहने लगे, उन्हीं के बेटे हैं भाई, जैसी माँ वैसे बेटे, भगवान के शुद्ध भक्ति, कोई समस्या आने दो, लेकिन जब तक आप हमारे साथ हैं तब कोई चिंता की बात नहीं। तो सब काट लेंगे, सब देख लेंगे, जो कष्ट आने दो देख लेंगे। और तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, अभी पुरुषोत्तम महीना आने वाला है। तो एक और कथा पुरुषोत्तम महीने से पहले की, जब भगवान कृष्ण उनको मिलने गए थे, कि अभी पुरुषोत्तम महीने आने वाला है, इसको आप अच्छे से पालन कर लो ना तो सब हल हो जाएगा। और पहले की वैसे ये पुरुषोत्तम महीने से आपकी कहानी जुड़ी भी हुई है। अरे है, हमने क्या किया है भाई पुरुषोत्तम महीने, हमें तो कुछ याद नहीं कि इसका हमने कुछ किया है या पालन किया है या कुछ। बोले कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। तो भगवान बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण पांडवों को, कि एक बार ये अधिक मास, जिसको कुछ लोग मल मास भी कहते हैं, कर्मकांड इत्यादि वाले लोग कई बार उसको मल मास के नाम से कहते हैं, वह देवी, क्योंकि वैदिक सभ्यता में हर एक चीज के लिए कोई ना कोई अधिष्ठाता देवी या देवता होते हैं, कोई ना कोई उसकी प्रिसाइडिंग डीटी। जैसे गंगा मैया हैं, जमुना माई हैं, तो उसी प्रकार से जैसे मतलब इस भौतिक संसार को भी चलाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, वो कोई जल विभाग है तो कोई वायु विभाग है, या कोई बिजली है तो बीएमसी है, फलाने ढमकाने विभाग हैं। तो इस यूनिवर्सल मैनेजमेंट के लिए भी अलग अलग विभाग हैं। तो ये समय की गति के काल को चल रहे हैं, तो उसमें भी हर एक महीने की एक अधिष्ठात्री देवी इंचार्ज हैं। तो एक बार इस अधिक मास की देवी भगवान श्री विष्णु के समक्ष गई और विलाप करने लगी, रोने लगी कि भगवान श्री विष्णु, ये बाकी जितने भी महीने हैं उनमें तो बड़े शुभ दिन आते हैं, कोई ना कोई उत्सव आता है, कोई पर्व आता है, और कोई शुभ मुहूर्त आता है, शुभ घड़ी आती है, लेकिन मेरे महीने में तो कुछ है ही नहीं। तो मेरे को बड़ा दुख हो रहा है। नहीं, बाकी सब महीनों में ना क्या रहता है, कभी कोई दिन ऑस्पिशियस रहता है, जैसे कुछ वो होता है ना, विवाह की होती कुंडली निकालो तो पंडित जी के पास जाओ तो पंडित बोले ये मुहूर्त शुभ नहीं है जी, ये तारीख शुभ है, इस दिन ये कर लो, इस दिन गृह प्रवेश कर सकते हैं कोई। तो इस प्रकार से हर महीने में कुछ दिन शुभ होते हैं, कुछ दिन घड़ियाँ अशुभ होती हैं। लेकिन इस अधिक मास में कोई कर्मकांड के व्यक्ति कोई कुछ करता ही नहीं था। ये तो एक्स्ट्रा महीना है, इसमें तो हमारा कैलकुलेशन के परे है। तो वो अधिष्ठात्री देवी बड़ी दुखी थी कि भाई भगवान विष्णु है ना, हमारे महीने में कोई शुभ मुहूर्त नहीं, कोई विवाह शादी नहीं, कोई पुण्य कर्म नहीं हो रहे, सब कुछ बड़ा खाली खाली है। तो ये मेरे को हृदय में थोड़ा सा दुख है। और और लोग मेरी अवहेलना भी करते हैं, और कुछ नहीं है मेरे लिए, इसलिए मेरे को मल के नाम से पुकारते हैं, मल मास के नाम से पुकारते हैं। कोई मेरी रक्षा नहीं करता है। और इतना कहकर वो इतना कष्ट में थी कि वहीं वो गिर गई, एक्चुअली ऑलमोस्ट बेहोश जैसी हो गई, जो है अधिक मास की जो देवी थी। तो भगवान श्री विष्णु ने कहा कि गरुड़ जी को कहा कि भाई थोड़ा पंखा करो। अभी गरुड़ जी पंखा करेंगे तो कौन नहीं उठेगा। गरुड़ जी ने तो बिल्कुल अपने फुल स्पीड से जब पंखा किया तो वो उठ खड़ी हुई। तो भगवान श्री विष्णु ने कहा कि चलो हम लोग एक काम करते हैं, गोलोक में जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण से वहाँ भेंट करेंगे और कुछ मैटर को रिजॉल्व करते हैं भाई, कि कुछ आपके भी कोई अधिष्ठाता, कोई आपको भी कोई कृपा प्राप्त हो। तो इस प्रकार से वह गोलोक में जाते हैं, और वहाँ की जो है जो तेज को देखकर ही बिल्कुल देख नहीं पा रही थी अधिष्ठात्री देवी, और वो उनकी आंखें पूरी बंद कर ली, भगवान विष्णु के पीछे छुपी हुई थी, लेकिन हृदय में कष्ट था और विलाप कर रही थी। और भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री कृष्ण मिले आपस में, और तब भगवान विष्णु ने बताया कि भाई ये
जो मेरे पीछे हैं वो अधिक मास की देवी हैं। इन थोड़ा-सा इनके हृदय में कष्ट है कि कोई इनका कोई देखभाल नहीं, कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, तो कृपया आप इसका कुछ उपाय बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि आप स्वयं इनको यहाँ लेकर आए हैं, तो और जो भी कोई शरणागत होता है तो उसे मैं स्वीकार करता ही हूँ। तो मैं आज इस अधिक मास की देवी को अपनी अर्धांगिनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ, और जो कुछ भी मेरे पास है वह सब मेरे गुण, मेरा यश, मेरी जो वर प्रदान करने की जो शक्ति है, सब कुछ मैं इस देवी को प्रदान करता हूँ। साथ ही साथ मैं अपना नाम भी इनको देता हूँ, और आज से कोई भी इनको मलमास नहीं कहेगा और इनको कहेंगे पुरुषोत्तम महीना। ऐसे कई जगह पर कई स्थानों में होता है ना, वो जब विवाह होने के बाद यूजुअली वो वाइफ अपना सरनेम हस्बैंड का लगा लेते हैं। कई जगह होता है इस प्रकार की प्रथा। तो वहाँ पर ये भगवान ने कहा कि आप मेरा सरनेम ले लो, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम भगवान श्री कृष्ण का नाम है स्वयं। तो भगवान ने कहा कि मैं आपको अपना नाम भी जो है देता हूँ। तो इस प्रकार से जो है और भगवान कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति इस महीने में तप करेगा, भगवान नाम लेगा, दान इत्यादि करेगा, उसे इस जीवन में ही और इस जीवन पर्यंत भी बहुत विशेष लाभ प्राप्त होगा। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार से किसान अच्छे बीजों को उपजाऊ भूमि में जो है बोता है और उसकी फसल को वह प्राप्त करता है, उसी प्रकार से इस महीने में जो भी कोई बोएगा कर्म, जो भी कोई भजन के बीज बोएगा, वह उसको इस जन्म में और इस जन्म के प्रयास फल को उसको वो प्राप्त करेगा। तो भगवान कहते हैं कि यदि हो सके, संभव हो सके तो इस महीने में सबको भगवान नाम जप करना चाहिए, जो कर रहे हैं उनको अधिक करना चाहिए, और साथ साथ भगवान एक और भी कहते हैं कि भक्तों को जाकर यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी इत्यादि में स्नान करना चाहिए मेरा स्मरण करते हुए। तो यदि संभव हो सके हम लोगों के लिए, जो भी बंधन इत्यादि हैं उसको यदि संभव हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। नहीं हो सके तो बम्बई में बाण गंगा है राधा गोपीनाथ के पास, वहाँ पर जाके स्नान कर सकते हैं, जल ले सकते हैं। अगर नहीं हो तो घर में गंगा जल हो तो स्नान करते वक्त गंगा जल उस बाल्टी में डाल सकते हैं। यदि वो भी संभव नहीं हो तो गंगा, यमुना इत्यादि, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, इन पवित्र नदियों का नाम का स्मरण करने से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। तो जो भी यथा संभव हो सके हमें प्रयास करना चाहिए, और जप करना चाहिए अधिक, और दान देना चाहिए। और तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण पांडवों को ये कथा बता रहे थे। तो भगवान पांडवों ने फिर पूछा कि आपने बोला था हमारा भी कुछ कनेक्शन है, भाई हमारा क्या कनेक्शन है इसमें, ये तो कुछ बताया नहीं आप। बोले नहीं नहीं, अभी कथा कंप्लीट नहीं हुई है, अभी मैं आगे की बात बता रहा हूँ। बोले ये बात पिछले लाइफ की है आप लोगों की, द्रौपदी की खासकर। बोले क्या? कि पिछले जीवन में द्रौपदी जी जो थी, मेधावी ऋषि थे, उनके घर में पुत्री के रूप में प्रकट हुई, मेधावी ऋषि के घर में। और उनके जन्म के कुछ काल में ही उनकी माता का देहांत हो गया। तो मेधावी ऋषि ने ही उनको पाल पोस के बड़ा किया, परंतु अपने आश्रम की देखभाल और अपनी तपस्या और अपनी सेवाओं के बीच में पूरा ध्यान नहीं दे पाए, और विवाह योग्य होने पर भी विवाह नहीं हो करवा पाए, और उससे पहले ही वह उनका देहांत हो गया। तो वह उनकी जो पुत्री थी वह बहुत दुखी थी, कष्ट में थी कि मेरा कुछ पिताजी से व्यवस्था नहीं कर पाए जाने से पहले, ना ही कोई मेरा भाई है जो मेरा अभी देखभाल करे, और विवाह भी नहीं हुआ है मेरा। इस प्रकार से उनके हृदय में थोड़ा कष्ट था। और तभी उनके आश्रम में दुर्वासा मुनि जी आए। दुर्वासा मुनि भगवान के
प्रिय भक्त हैं, लेकिन कई बार थोड़ा क्रोध आ जाता है उनको। सबका अपना अपना स्वभाव है, तो उनको भी कई बार जल्दी क्रोध आ जाता है। लेकिन मेधावी ऋषि के बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे, प्रिय मित्र थे मेधावी दुर्वासा जी। तो दुर्वासा मुनि जब उस आश्रम में आए तो उनका प्रयोजन यही था कि इनकी पुत्री का थोड़ा देखभाल कर रहे हैं, हमारे मित्र की पत्नी पुत्री का कोई नहीं है अभी देखभाल करने के लिए। तो वह आए और उसने मेधावी ऋषि की पुत्री ने उनका बहुत आतिथ्य सत्कार किया, बहुत सेवा किया, उनको प्रसन्न किया और तत्पश्चात ये याचना करने लगी कि मेरे भविष्य के बारे में आप कुछ करिए, कुछ संरक्षण की व्यवस्था मेरी आप कर सकेंगे तो बहुत अच्छा हो गया। दुर्वासा मुनि बड़े प्रसन्न हुए उनकी सेवा भाव से। और तब दुर्वासा मुनि ने कहा कि अभी आने वाला महीना पुरुषोत्तम महीना है। अभी सब लोगों को याद है हम कहाँ से शुरू किए थे। सूत गोस्वामी सुना रहे थे ऋषियों को, वो कौन सी स्टोरी सुना रहे थे? नारायण ऋषि बता रहे हैं नारद जी को, और नारायण ऋषि बता रहे थे भगवान श्री कृष्ण और पांडवों की स्टोरी, और भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं मेधावी ऋषि और उनकी पुत्री और दुर्वासा मुनि की। तो सब लोग साथ में है ना अभी। फिर दुर्वासा मुनि कहते हैं कि अभी पुरुषोत्तम महीना आने वाला है, आप इस पवित्र महीने में व्रत करिए, पवित्र नदियों में स्नान करिए, भगवत नाम का आश्रय लीजिए। और कहने लगे कि ये कार्तिक और अन्य महीनों से भी अधिक लाभकारी है ये महीना। और ऐसा किया बताया जाता है कि इस महीने में एक बार भी स्नान करें यदि गंगा में, तो 12,000 वर्षों तक गंगा स्नान का लाभ प्राप्त होता है। और दान और जप इत्यादि करने से बहुत विशेष लाभ होगा आपको। तो इस प्रकार से महिमा बताई। लेकिन वह मेधावी ऋषि की जो पुत्री थी वो इतनी बुद्धिमान नहीं थी, और उसके मन में थोड़ा संशय आने लगा कि ये कुछ अतिशयोक्ति कर रहे हैं, थोड़ा एग्जैजरेट करके बता रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं, कार्तिक महीना बाकी सब महीनों से इतना अधिक लाभ, ये थोड़ा सा ऋषिवर थोड़ा सा मुझे ज़रा उकसाने के लिए थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा बता दिए, कुछ तो गड़बड़ है। तो इस प्रकार से वह कहने लगी कि बाहर के कई लोग तो मैंने सुना है इसको मल मास भी कहते हैं, और आप इतनी बड़ा गुणगान कर रहे हैं तो मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है। तो नेचुरली दुर्वासा मुनि को थोड़ा सा क्रोध तो आया, अभी कोई कथा कर रहा है, उनको बता रहा है और उनके सामने ही वो बोल रही है मुझे श्रद्धा नहीं है बिल्कुल। तो थोड़ा सा कष्ट हुआ, उनको दुख भी हुआ, लेकिन इस बार उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया कि भाई अपने मित्र की पुत्री है, तो थोड़ा सा अपने उसको उन्होंने संयम लिखा। लेकिन कहने लगे कि मैं तो अपराध नहीं ले रहा हूँ, तुम मेरे प्रिय मित्र की पुत्री हो, लेकिन तुमने ये पुरुषोत्तम मास के प्रति अपराध किया है, तो तुम्हें इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ इस जीवन में नहीं, कम कम एटलीस्ट नेक्स्ट लाइफ में तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा इस प्रकार से, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र की पुत्री हो। तो लेकिन वो भी अब डर गई थोड़ा, नेचुरली दुर्वासा मुनि इस प्रकार से बोले तो वह डर गई, और उसका पूरा शरीर का जो है पूरा बोलते हैं ना रंग बदल गया। और तब उसने विचार किया कि भाई मैं भी थोड़ी प्रार्थना करती हूँ, और भगवान शंकर के पास गई और करीब 9,000 वर्षों तक तपस्या की भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए। ये पूर्व जो है काल की बात है जब आयु लंबा हुआ करता था पूर्व युगों में। तब भगवान शंकर प्रकट हुए और वह बालिका बहुत प्रसन्न हो गई कि भाई अभी फाइनली तपस्या मेरी सफल हुई। भगवान शंकर प्रकट हुए और बड़े उत्साह के साथ वह उनके समक्ष उनको प्रणाम करने लगी और कहने लगी, हे भगवान शंकर, आप प्रकट हुए, बहुत धन्यवाद। बस मुझे पति दे दीजिए, मुझे पति दे दीजिए, मुझे पति दे दीजिए, मुझे पति दे दीजिए, बस मुझे पति दे दीजिए, ये मैं वर मांगती हूँ। तो एक्साइटमेंट में 5 बार बोल दिया, तो मुझे पति दे दीजिए। और तो भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। बोले कि तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। बोले अरे नहीं, मैं तो एक्साइटमेंट में बोल दिया ऐसा, मेरा ऐसा कुछ अभिप्राय नहीं था। भगवान शंकर कहते भाई आपने कहा, अभी तो मैंने हाँ बोल दिया, अभी तो ये मान्य होगा कि भगवान की शायद इच्छा होगी कुछ इस प्रकार से। और
अवश्य ही कुछ योग्य व्यक्ति मिलेंगे आपको, लेकिन वह माफ़ी माँगने लगी। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी जो मैंने कह दिया है वो सत्य तो होगा ही, और इतना करता हूँ कि ये इस जीवन में नहीं, नेक्स्ट लाइफ में हो जाएगा आपकी। और आपने मुझे प्रसन्न किया है, इतनी तपस्या की है, तो अवश्य कुछ योग्य व्यक्ति ही आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। तब भगवान शंकर ने कहा कि वास्तव में मैं भी, ब्रह्मा जी, नारद ऋषि इत्यादि, हम सब पुरुषोत्तम महीने की महिमा को समझते हैं और जानते हैं। और वैसे भी दुर्वासा मुनि मेरे ही रूप हैं, मैं ही उस दुर्वासा मुनि के रूप में हूँ। तो इसलिए, तो इस प्रकार से जो है बताया गया दुर्वासा मुनि ने। और फिर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अभी आपको समझ में आया कि ये दुखों का कारण और द्रौपदी तुम्हारे 5 पति क्यों हुए हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो पुरुषोत्तम मास के प्रति अपराध हो गया था। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप अभी जो आ रहा है पुरुषोत्तम मास, उसको अच्छे से कर लो भाई। तो भगवान ये पांडव और द्रौपदी बड़े प्रसन्न हुए कि भाई चलो अभी तैयारी करते हैं। सब ने अपना अपना प्लान बना लिया, टू डू लिस्ट कि मैं ये करूँगा, एक्स्ट्रा माला करूँगा, मैं एक्स्ट्रा जप करूँगा, मैं सब अलग अलग प्रकार के व्रत सब ने निर्धारित कर लिए। तो भक्तों द्वारा बताए जाते हैं कि अलग अलग प्रकार के व्रत इस महीने में जो हम कर सकते हैं, जो हर 12 महीने में जो उठते हैं उससे थोड़ा सा हम जल्दी उठें, अलार्म को थोड़ा चेंज कर लें अपने, और थोड़ा सा हम लोग प्रयास करें कि हम लोग जल्दी सुबह उठें या अधिक भगवान नाम लें। जितना भी हम माला करते हैं, यदि संभव हो सके तो हम उसमें थोड़ा सा और वृद्धि करें इस महीने में, और अधिक श्रवण करें, कीर्तन करें भगवान का नाम का। यदि संभव हो सके तो ज़मीन पर सोएं, आजकल संभव नहीं है, बट यदि संभव हो सके तो। और भगवान को घर में दीप दान करें, भगवान को घी का दिया दिखाएं। यदि संभव होगा तो हम अगले हफ्ते में जब चौराष्टकम गाएंगे और दीपदान करेंगे, यदि संभव हो पाया तो यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। नहीं तो घर पे तो आप सब लोग कर सकते हैं, दिया दिखाया जाए भगवान को, तुलसी महारानी की सेवा किया जाए, मंदिर की प्रदक्षिणा किया जाए, भगवान को तुलसी अर्पण किया जाना चाहिए इस महीने में। चरण पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। और कई भक्तों का कहना है कि भगवत गीता का 15वां अध्याय जिसका नाम पुरुषोत्तम योग है, उसका उच्चारण करना, उसके अर्थ को पढ़ना, उसको, उस ज्ञान को समझने का प्रयास करना चाहिए, और भगवान का गुणगान करना चाहिए। नंदनंदन अष्टकम, चौराष्टकम, राधा गोपीनाथ मंदिर और कई मंदिरों में इस महीने में चौराष्टकम, जो बिल्व मंगल ठाकुर द्वारा रचित भजन है, वह गाया जाता है। इसके बाद हम उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो उसको गाना चाहिए, भगवान को दीप दिखाना चाहिए, और इस महीने में वचन लेना चाहिए कि हम सत्य ही बोलेंगे। बड़ा कठिन है कलयुग में वो भी पालन करना, सत्य पालन करना चाहिए, और गौ माता की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार से जो भी अच्छे कार्य हम कर सकते हैं, दान इत्यादि करना इस महीने में करने का, जैसे हमने चर्चा किया। विशेष ये भगवान का जो है बम्पर ऑफर है, भगवान ने दिया कि भैया ये एक्स्ट्रा महीना है, हर 32 महीनों बाद ये आता है एक एक्स्ट्रा महीना, तो इसका आप लाभ उठाएं। भगवान की तरफ से हम सबको ये दिया गया है कि हम इसका पालन करें और अपने जीवन को जो है सफल बनाएं। और इसके बाद अभी हम एक सुंदर भजन है भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए, चौराष्टकम जिसका नाम है, जिन लोगों ने सुना है या उसका मैं लिंक, ठीक है चलो बाद में आप लोगों को भेज देंगे लिंक, चौराष्टकम भजन आप लोग देख सकते हैं। तो इसका हम संक्षिप्त में अर्थ आज पढ़ेंगे, ताकि जब हम अगली बार गाएं या सुने तो हम लोग उसको भावपूर्ण और गा सकें। चौराष्टकम, हरि। स्टार्टिंग लाइन क्या है, मैं ही भूलने गया, ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। व्रजे प्रसिद्धम, यस, व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, या
तो ये इसमें बिल्व मंगल ठाकुर द्वारा जो रचित ये भजन है, इसमें भगवान को चोराग्रगण्यम, द बेस्ट ऑफ द थीफ, चोर नंबर 1 करके संबोधित किया गया है। ये भी विचित्र है ना, भगवान को चोर करके पुकारना। नहीं, ये भगवान के भक्त के भाव हैं। बिल्व मंगल ठाकुर जी भगवान के बड़े ही प्रिय भक्त थे। भगवान स्वयं उनको ब्रज का दर्शन करवाए थे, उनकी सेवा किए थे ब्रज में जब वो आए थे। तो इस भजन में जाने से पूर्व थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं ना, वो एक बैकग्राउंड खड़ी कर लेनी चाहिए कि भाई हम किन की बारे में बात करने जा रहे हैं, किसको चोर करके संबोधित करने जा रहे हैं। इस भक्त के भाव को जानने से पूर्व ये अत्यंत आवश्यक है कि उसका थोड़ा बैकग्राउंड चेक कर लिया जाए। नहीं होता है ना, किसी चोर को कोई पकड़े तो उससे पहले उसका बैकग्राउंड चेक कर लिया जाता है कि पहले कितनी चोरी की है, पहले उसने क्या क्या कार्य किया है। तो अभी भगवान श्री कृष्ण को हम चोर घोषित करने जा रहे हैं, तो उससे पूर्व थोड़ा सा एक ये बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमें थोड़ा बैकग्राउंड चेक कर लेना चाहिए कि हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, भाई कौन है ये चोर। तो बिल्कुल संक्षिप्त में भगवान श्री कृष्ण और उनकी अवतारों के विषय में जस्ट 2 मिनट में हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की अनेकों अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण ही अनेक अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। खासकर इनको 6 उसमें विभाजन किया गया, जैसे पुरुष अवतार हैं, लीला अवतार हैं, गुण अवतार हैं, मनवंतर अवतार हैं, युग अवतार हैं, शक्त्यावेश अवतार हैं। भगवान के अनेकों असंख्य अवतार हैं। इन 6 भागों में उनका विभाजन किया गया है। जस्ट एक बार देख लेते हैं कि भाई पुरुष अवतार भगवान श्री कृष्ण के कौन हैं, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कैसे ये भगवान चोर हैं। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप अपने आप को विस्तारित करते हैं सर्वप्रथम श्री बलदेव श्री बलराम जी के रूप से। तो भगवान श्री कृष्ण से का ही विस्तरित रूप है श्री बलराम जी, और बलराम जी अपने आप को विस्तार करते हैं चतुर्व्यूह में, जो कि संकर्षण, वसुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो भगवान श्री कृष्ण से बलराम, बलराम जी से ये प्रथम चतुर्व्यूह संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वसुदेव अवतरित होते हैं। इन वसुदेव जी के बाद इन चतुर्व्यूह से में जो संकर्षण है उनका विस्तरित रूप होता है नारायण के रूप में। तो यह प्रथम चतुर्व्यूह से आए नारायण। इन नारायण से फिर से और एक चतुर्व्यूह आता है संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वसुदेव। तो बलराम जी से भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण से बलराम, बलराम जी से प्रथम चतुर्व्यूह, उस चतुर्व्यूह के संकर्षण से आए नारायण, नारायण से आए फिर से यह चतुर्व्यूह, और इसके जो दूसरे चतुर्व्यूह के संकर्षण से आते हैं महाविष्णु या फिर कारणदक्षाय विष्णु। यही इस पूरी सृष्टि, भौतिक सृष्टि के जो है रचनाकार हैं, जो हैं कारण समुद्र में जो है भगवान श्री महाविष्णु विश्राम करते हैं। और शास्त्र में वर्णन किया गया है कि इन कारण दो दक्षाय विष्णु और महाविष्णु के ही जो शरीर के जो रोम हैं, जो पोर्स हैं, उनसे सब ब्रह्मांड निकल रहे हैं। सब उनके सब रोमों से सब ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ऐसा वर्णन किया है शास्त्र में। जैसे वो कई बार वो जाली होती है ना, जाली, और धूप में जब धूप आती है, कई बार वो घर में खिड़की होती है जाली की और उसमें से वो धूप आती है तो सब वो कण दिखाई देते हैं, मिट्टी के, रेत के कण। तो वैसे जिस प्रकार से वो कण फैलते हैं, उस प्रकार से भगवान श्री महाविष्णु के कणों से पूरा ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, पूरा ब्रह्मांड उसमें से निकल रहा है। और हर एक ब्रह्मांड में महाविष्णु तो आए संकर्षण से,
और प्रद्युम्न से आए गर्भोदक्षाय विष्णु, जो द्वितीय पुरुष अवतार हैं। तो प्रत्येक ब्रह्मांड में एक गर्भोदक्षाय विष्णु वहाँ पर जो है अपने ही शरीर से एक विशाल समुद्र का निर्माण करते हैं और वहाँ पर अनंत शेष पर विश्राम करते हैं। और उनके गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से एक कमल प्रकट होता है और उस कमल पर प्रत्येक ब्रह्मांड में श्री ब्रह्मा जी अवतरित होते हैं। और द्वितीय सृष्टि, इसके बाद की सृष्टि, ब्रह्मा जी उस कमल की जो डाली है जो है उसके बीच में प्रकट करते हैं। जो 14 भुवन जो हम कहते हैं वो वहाँ पर प्रकट करते हैं ब्रह्मा जी द्वारा। और भगवान के जो 3 गौण अवतरण विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो विष्णु है वो यही विष्णु हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु। और इसके पश्चात तृतीय विस्तार भगवान का जो होता है अनिरुद्ध जी के द्वारा, वो है क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो कि इस हर एक जो है ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में क्षीर सागर, दूध के समुद्र में निवास करते हैं और प्रत्येक जीव के बीच में परमात्मा के रूप में वह स्थित हैं। तो ये हैं भगवान श्री कृष्ण से आए बलदेव जी, बलदेव जी से आए चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह से आए नारायण, नारायण से आए ये दूसरा चतुर्व्यूह, उनसे आए कारणोदक्षाय विष्णु, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो ये हो गए भगवान श्री कृष्ण के अवतार। तो पूरा जो सृष्टि है एक तरह से उन्हीं से आ रही है। तो अभी ये कृष्ण के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वो चोरों में नंबर 1 हैं। मतलब ये बैकग्राउंड बड़ा जानना जरूरी था कि भैया ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। कोई साधारण बालक नहीं है जो चोरी कर रहा है ब्रज में और उसको आप लोग उसके बारे में चर्चा करें। तो ये ध्यान में रखना बड़ा महत्वपूर्ण है कि भैया हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस बड़े सुंदर भजन में सर्वप्रथम जो है पहले 2 श्लोकों में तो बता रहे हैं कि भाई ये किस प्रकार के चोर हैं और क्या क्या चोरी करते हैं। तो भगवान ने क्या क्या चोरी की है उस पर तो बताते हैं। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। इस प्रथम श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, कि ये जो भगवान श्री कृष्ण जो हैं ब्रज में सबसे प्रसिद्ध हैं। और किस चीज के लिए प्रसिद्ध हैं भगवान? नवनीत चौरम, नवनीत अर्थात मक्खन, माखन चुराने के लिए। तो ये ब्रज भूमि भी कोई साधारण स्थान नहीं है। ब्रज भगवान का निज धाम है। गोलोक वृंदावन ही ब्रज भूमि के रूप में प्रकट होता है। तो यहाँ पर तो ब्रह्मा जी, देवी देवतागण इत्यादि ब्रजवास करना चाहते हैं। उद्धव जी जो कि भगवान के परम सखा बृहस्पति जी के शिष्य, वह भी गुल्म लता के रूप में ब्रजवास करना चाहते हैं। हालांकि सूरदास जी तो एक भजन में बड़े सुंदर कहे हैं, मानस हो तो वहीं रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारण। यदि मनुष्य शरीर मिले मुझे अगर किसी कारणवश, सूरदास जी कहते हैं कि मैं क्या बनूं? ब्रज गोकुल गांव के ग्वारण, गोकुल में गांव को चराने वाला ग्वाला बन जाऊं। चलो मान लो मनुष्य शरीर नहीं मिलता मुझे, जो पशु होऊं तो कहाँ बसु, मेरा चरऊं नित नंद की धेनु मजारण। कि अगर पशु बनूं तो भैया जो भगवान श्री कृष्ण जो नंद नंदन जो गाय चराते हैं उसमें एक गाय बना दो। और यदि पत्थर बनूं कोई बात नहीं, मान लो कर्म की वजह से मुझे पत्थर की गति प्राप्त हो, तो क्या कहते हैं, पाहुन हो तो वहीं गिरी को जो धरे हो छत्र पुरंदर।
कि बस उस गिरिराज पर एक पत्थर बना देना मुझे। और कहते हैं यदि नहीं, यदि कोई मेरे कर्म के अनुसार मुझे पक्षी का रूप प्राप्त हो जाए तो जौ खग होऊं तो बसेरों करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कि कदम्ब के वृक्ष में जमुना के किनारे उस पेड़ पर मेरा आश्रय हो। तो ब्रजे प्रसिद्धम, तो जो ब्रज की बात करें कोई साधारण स्थान नहीं है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम। तो ये भगवान को जो है नवनीत चोर करना बड़ा पसंद है। ये बेसिकली भगवान जो लीलाएं करते हैं भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए करते हैं। उसके मात्र एकमात्र उद्देश्य है भगवान को अपनी भगवत्ता वाली लीलाओं से अधिक ये लीला ज़्यादा पसंद है। नहीं वो सब, वो जो क्रिएशन और सब उनके रोमों से जो ये निकल रहे हैं वो सब उन्होंने, भगवान ने अपने विस्तृत विस्तार कर दिया उस सब के लिए, और खुद लगे हैं आनंद करने के लिए, खेलने कूदने के लिए। तो ये हमारे भगवान हैं। खुद जाके माखन चुराएंगे, बाकी सब वो विस्तार कर दिया अपना। वो भी ऐसा नहीं, कोई कुछ भेद नहीं है उसमें और इसमें, उन्हीं का ही विस्तृत रूप है। लेकिन यदि अभी एक आदमी की पर्सनल भी कुछ इच्छा होती है कि नहीं, लाइकिंग होती है कि नहीं, सबकी होती है। जो एक कार्य करना होता है वो तो करना ही होता है, लेकिन एक पर्सनल लाइफ होती है। तो ये जो वृंदावन की जो लाइफ है ये भगवान की अपनी निज लाइफ है, पर्सनल लाइफ है। बाकी वो विस्तार का कार्य के लिए उन्होंने कर दिया है सब। महाविष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु क्षीरोदक्षाय विष्णु ब्रह्मा जी इत्यादि सृष्टि कर दी है, वो सब चला रहे हैं। लेकिन भगवान स्वयं क्या करना चाहते हैं? नवनीत छौरम है कि नहीं? विचित्र बात भगवान का। देखिए दिस इज, और इस दुनिया में उल्टा है, हर कोई भगवान बनना चाहता है, नहीं सब कंट्रोल करना चाहता है, सब नियंत्रण करना है। भगवान वो सब छोड़ के चोरी करना चाहते हैं, आनंद करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, गाय चराना चाहते हैं। ये कैसे भगवान है? नहीं एक बार जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में शुरू शुरू में जब प्रवचन दे रहे थे तो बता रहे थे कि हमारे जो भगवान है वो नीले रंग के हैं और गाय चराते हैं। तो उस समय सब लोगों ने प्रसिद्ध कर दिया कि ही इज कम टू गिव सम स्ट्रेंज गॉड हु इज अ काउ बॉय विद ब्लू कलर काउ बॉय। उनको समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे भगवान हो सकते हैं, क्योंकि प्राय भगवान मतलब कुछ शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए जो सब कुछ नियंत्रण कर सके और सब कर सके। लेकिन जब इस प्रकार की परिभाषा जब भगवान की बताई तो वहाँ के लोग समझ में नहीं पा रहे थे, ये कैसे भगवान है यार आपके, हद हो गई, गाय चराते हैं और कोई काम नहीं है कुछ। तो ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौर, और इस पे तो बहुत सारे भजन लिखे गए हैं, बहुत सारे संतों ने इस पे। समय के अभाव से हम लोग पूरे विस्तार से नहीं चर्चा करेंगे, पूरा इसको कंप्लीट कर देंगे, चाहे तो अगली बार विस्तार से कर पाएंगे। लेकिन भगवान की अनेक माखन चोरी की लीलाओं पे अनेक संतों ने, महात्माओं ने इस पे रचनाएं की हैं, बड़े सुंदर भगवत भजन लिखे गए हैं इस पे। और एक छोटी सी लीला बता के, ताकि कुछ थोड़ा सा वो भाव में जब हैं, तो ये भगवान ने प्रथम चोरी कब की थी? फर्स्ट, नेचुरली होता है ना, हर चोर का एक पहला चोरी होता है, उसको भी लगता है थोड़ा तैयारी करके करता है, भाई पहली बार चोरी करने जा रहा हूँ। तो भगवान जब चलना आरंभ किए थे बाल्यकाल में, तभी उन्होंने सबसे पहली चोरी कर ली थी। जैसे ही जस्ट चलना शुरू किया, और सबसे पहले चोरी करी कहाँ? अपने घर में। नेचुरली थोड़ा डर होता है ना, बाहर जाने से पहले थोड़ा घर में प्रैक्टिस, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो क्या चोरी भी कर रहा हूँ तो घर पे थोड़ा कर लेता हूँ, पकड़ा भी गया तो कोई रिस्क नहीं है। तो माखन लेके चुरा के खा रहे थे घर में। और लेकिन जब वो खा रहे थे तो देखा कि एक बड़ा, एक वो ज्वेल्ड पिलर था, एक क्या बोलते हैं उसको, हाँ जी पिलर, यानी अर्थात समझ लीजिए ना, खंबा घर में था जिसपे वो मणि जड़ी इत्यादि हुई थी। तो उसमें उनको अपनी ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। तो कृष्ण उसको देख रहे थे और डर गए कि अरे ये कौन आ गया। तो बोले नहीं 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 नहीं, तुम भी ये माखन खाओ, मैं तुम्हें भी खिलाऊंगा, तुम्हें भी खिलाऊंगा। तो पहली रिश्वत दे रहे थे अपनी तोतली बोली में, जैसे अभी चलना ही आरंभ किया थी। अरे नहीं नहीं नहीं, मैया को मत बताना मैंने माखन चराया, मैं तुम्हें भी माखन खिलाऊंगा, तुम ही खाना। और पीछे से मैया देख रही थी कि क्या कर रहे हैं कन्हैया। तो वो भी बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल जैसे कि कुछ पता नहीं है, चुपचाप धीरे से चलते हुए कन्हैया के पास आई। तो कन्हैया क्या कर रहा है? नहीं 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 नहीं, मैया मैया ये देखो ये देखो, ये लाला आया है अपने घर में माखन चुराने के लिए, और मैं इसको डांट रहा था कि तुम माखन चुराएगा तो मैया डांटेगी, ये बड़ा लेकिन लालची और मुझे गुस्सा कर रहा था। इस प्रकार से यशोदा भाई, कोई बात नहीं कन्हैया, कोई बात नहीं, मैया अपनी गोद में बैठा रही है और कन्हैया को समझा रही है। तो पहली चोरी पकड़ी गई है। लेकिन चलो ठीक है, प्रयास तो किया। जैसे धीरे धीरे अनेकों लीलाएं हैं भगवान की। जब
लीलाएं करते हैं। और भगवान फिर नवनीत चौर के रूप में अ, हालांकि कई बार हमें लग सकता है कि बाल्य लीलाएं भगवान की कोई तो बिल्कुल एक साधारण बालक की लीलाएं भी अच्छी लगती हैं, नहीं? छोटे बच्चों की कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो अच्छा लगता है। तो इसमें और उसमें कोई भेद है नहीं, इससे भेद की पता होना चाहिए, इसलिए हमने वो पहले वाली स्टोरी चर्चा कर ली। तो जब भी कभी हम लोगों को ऐसा संशय आने लगे, अरे ये तो बिल्कुल साधारण बालक है, तो याद कर लेना चाहिए कि कैसे ब्रह्मांड निकल रहे हैं, क्या हो रहा है। और वैसे भी अभी बच्चों की जो कार्य होते हैं, मतलब हमें थोड़ी देर तक तो याद रहते हैं, और ज़्यादातर अधिकांश से केवल माँ ही याद रखती है, ये तुम ऐसा करा करता था। माँ जब भी मिलेगी बच्चे को तो याद दिलाएगी, अरे तुम छोटा था तो ऐसा करता। उसके अलावा और ज़्यादा किसी को कुछ इंटरेस्ट नहीं होता है उसमें। और वैसे भी मतलब 5,000 वर्षों तक कौन किसी बच्चे की, साधारण बालक की बात को ध्यान रखेगा और याद करेगा कि उसने वो चुराया, ये करेगा। तो ये कोई साधारण लीलाएं नहीं है, भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। और फिर कह रहे हैं कि ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानाम च दुकूल चौरम, कि गोपियों गणों के वस्त्र चुरा लिए आपने। ये भी बड़ी भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। महान संत इस लीला का चर्चा करते हैं, कोई साधारण लीला नहीं है। कुमारियाँ थी, बहुत छोटी छोटी बालिकाएं थी, जो कात्यायनी देवी से प्रार्थना कर रही थी कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार करने के लिए, और भगवान उनके साथ, उनके प्रेम के साथ आदान प्रदान करने के लिए इस लीला को किए थे। और फिर कहते हैं ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानाम च दुकूल चरम। हाँ, इसके बाद का हमारे लिए सबसे बड़ा जरूरी है, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। अनेक जन्मों के जो पाप हम सब ने किए हैं, यदि हम उनके आश्रित हो जाते हैं तो उसको भी चुरा लेते हैं। है कोई ऐसा चोर? ये है भगवान की महिमा कि जो है, जो भी कोई उनका आश्रय लेता है, भगवान उनके सबके जो हैं पापों को, कोई है किसी में दम ऐसा चोरी करने का कि भाई किसी के पाप ले ले? नहीं। और कोई चोरी करता है तो उसको पाप लग जाता है, वो किसी और के क्या पाप चुराएगा, खुद को पाप लगता है चोरी करने का, तो धारा 300 जो भी लग जाती होगी। लेकिन भगवान जब चोरी करते हैं तो अलग ही है। फिर दूसरे श्लोक में बिल्वमंगल ठाकुर जी कहते हैं, श्री राधिकाय हृदयस्य चौरम। श्री राधिका का हृदय चुरा लेते हैं। वैसे राधा भगवान का ही विस्तृत रूप है, शक्ति और शक्तिमान दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो सबसे कीमती वस्तु है, जो वो है श्री राधा रानी का हृदय, जो कि भगवत प्रेम से ओतप्रोत है, सबसे संतुष्ट, सबसे प्रसन्न जो चित्त है वो श्री राधा का है, भगवान की आराधनीय शक्ति है, और वह भगवान उसको चुरा लेते हैं। दोनों एक दूसरे के हृदय को चुरा लेते हैं। श्री राधिकाय हृदयस्य चौरम। और उसके बाद और क्या, श्री राधिकाय हृदयस्य चौरम नवाम्बुध श्यामल कांति चौरम। नवाम्बुध, जो वर्षा ऋतु के जो बादल हैं उनकी जो कलर है उसको भी भगवान चुरा लेते हैं। नवाम्बुध श्यामल कांति चौरम। भगवान का जो रंग है वो है ब्लैकिश ब्लू कलर है, भगवान श्री कृष्ण का जो रंग है। तो एक बार भगवान श्रील प्रभुपाद जी अफ्रीका में गए थे, तो उन्होंने प्रभुपाद बता रहे थे कि ब्लैकिश ब्लू कलर है, तो अफ्रीका के भक्त बड़े खुश हो गए, तो हमारे जैसे दिखते हैं। भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, वो आध्यात्मिक रंग है, वो हम लोग को समझ नहीं पाएंगे। एक जगह प्रभुपाद ने ऐसा भी उदाहरण दिया है कि जब वो वेल्डिंग करते हैं, देखें वेल्डिंग करते हैं तो वो नीले रंग के स्पार्क्स निकलते हैं, तो वैसा रंग है। तो मतलब वो भी एक एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, क्योंकि वो एक दिव्य रंग है और उनका जो अंग कांति वो अलग है, लेकिन जब वो जो चिंगारी निकलती है नीले रंग की, उस प्रकार का जो रंग है। फिर उसी श्लोक में आगे कहते हैं, पादाश्रितानाम च समस्त चौरम, कि जो कोई भी है उसको समस्त सब कुछ जो है, सबके पाप जो चोरी कर लेते हैं। पादाश्रितानाम च समस्त, जो भी भगवान को शरणागत होता है
उसका सब कुछ चुरा लेते हैं। शरणागति के 6 लक्षण श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करते हैं। उसमें सर्वप्रथम कहते हैं क्लेशाग्नि, कि जो भी भगवत शरणागत हो जाता है भगवान उसके क्लेशों को हर लेते हैं। इसीलिए भगवान का एक नाम हरि भी है, सर्व अमंगल हरे इति हरि। भगवान जो हैं अपने पादाश्रितों के सब कुछ, सब कष्टों को हर लेते हैं। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं अकिंचनीकृत्य पादाश्रितम यह करोति भिक्षुम पति गेहहीनम। अकिंचनीकृत्य, ये अपने भक्तों को भिखारी बना देते हैं। करोति भिक्षुम पति गेहहीनम, अरे बाप रे, तो डेंजर है यार, वर्शिप करना चाहिए कि नहीं? नहीं, लेकिन भगवान भी देखते हैं जो जिसको सहन कर सकता है उसको उस हिसाब का परीक्षा दिया जाता है। बस कहने का भाव है कि भगवान अपने भक्तों को अपनी ओर ऐसा आकर्षित कर लेते हैं कि भक्त भूल जाता है और कुछ। इसीलिए रूप गोस्वामी पाद एक श्लोक में कहते हैं कि भाई यदि आपको अपने गृहस्थ जीवन से बहुत प्रेम है, आपके परिवार से, धन इत्यादि से, तो केशी घाट में भगवान श्री कृष्ण जहाँ बांसुरी बजा रहे हैं वहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर चले जाओगे तो सब सुध बुध चली जाएगी भैया, सब भूल जाओगे। यदि अगर है भगवान अपने से पूर्ण आसक्ति है तो फिर मत जाना भैया भगवान श्री कृष्ण के पास। वो अपने आप में इतना खींच लेंगे, आकर्षण कर लेंगे कि सब भूल जाओगे। सोच के जाना भाई भगवान के पास। अकिंचनी कृत्य पादाश्रितम या करोति भिक्षुम पति ही केनापि अहो भीष्ण चौर इद्रिग दृष्टौ श्रुतो वाना जगत्रियेपि। ऐसा भीष्ण चोर नहीं देखा जो अपने तरफ इतना आकर्षित कर देगा कि सुध-बुध खुल जाएगी, सब कुछ ले लेगा आपका, कुछ छोड़ेंगे नहीं। ऐसे हैं भगवान। यदि नामापि हरत अशेषम गिरि प्रसारान अपि पाप राशिम, कि जिसका नाम लेने से ही गिरि प्रसारान, पापों का जो पहाड़ है वो चला जाता है। ऐसा कोई चोर है इस दुनिया में जिसका नाम लेने से पाप चले जाएं? नहीं, किसी चोर का नाम नहीं तो आपको भी पकड़ लेंगे पुलिस वाले, अरे यार तुम उसके बारे में बात कर रहा है कि नहीं? किसी चोर के बारे में हम बात करने लगे हैं या कुछ तो पकड़ के ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा चोर है, आश्चर्य रूपो ननु चोर इद्रिक दृष्टो श्रुतो वा न मया कदापि, कि ऐसा चोर ना देखा है ना सुना है, इसको प्रणाम कर रहे हैं। कौन चोर को कौन प्रणाम करता है? नहीं, ये हमारे चोर ऐसे हैं। फिर आगे श्लोक में कह रहे हैं धनम च मानम च तथेन्द्रियानि प्राणम सृहित्वा मम सर्व एव, कि हे भगवान आपने मेरा सब धन ले लिया, मान ले लिया, इंद्रिय भी ले लिए, सब कुछ वशीभूत कर लिया, लेकिन अभी भाग के कहाँ जाओगे? पलायसे कुत्र धृतोद्य चोरो त्वं भक्ति धामना मया निरुद्ध, कि भगवान आपने सब कुछ ले लिया, सब कुछ चुरा लिया, अभी चोर को पकड़ना तो पड़ेगा कि नहीं? ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते। तो कह रहे हैं कि आपने सब कुछ ले लिया मेरा, लेकिन मैं भी छोड़ूंगा नहीं, आपको भक्ति के पाश से बांध दूंगा। यही एक रस्सी है जिससे भगवान बंध सकते हैं या जिससे बांधे जा सकते हैं, और कोई दुनिया की कोई रस्सी नहीं है जो इसको भगवान को बांध सकती है। ना ही कर्म की गति, ना ही ज्ञान की पराकाष्ठा, ना ही किसी अष्टांग की पराकाष्ठा, केवल भक्ति के द्वारा ही बंधन में भगवान आ सकते हैं। केवल भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति। तो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें भक्ति से बांध लूँगा, बिल्वमंगल ठाकुर जी कह रहे हैं। हाँ, फिर अगले श्लोक में कहते हैं कि आप बहुत सारी रस्सियों को तोड़ चुके हैं, आप तो सबसे शाली रस्सियों को तोड़ते हैं। कौन कौन सी? छीनत्सि घोरम यमपाश बंधम, आप तो यमपाश को भी काट देते हैं भाई। हमने कई उदाहरण देखे हैं, आपने अजामिल को तो बिल्कुल यमदूतों से पकड़ा हुआ था, वो वहाँ से निकाल के आप लेके चले गए। यमपाश बंधम भीनत्सि भीमम भवपाश बंधन, अरे भवपाश, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो ये पाश है, जो जिसमें हम सब बंधे हुए हैं, इसको भी आप काट देते हो अपने भक्तों के लिए। बड़ा कठिन है इससे निकलना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से। छीनत्सि सर्वस्य समस्त बंधम, आप तोड़ देते हो
लेकिन न एव आत्मो भक्त कृतम तो बंधम, भक्त के द्वारा, भक्ति द्वारा जो बंधन बांधा जाता है, आप भगवान उससे नहीं, उसको नहीं तोड़ सकते। आप सबसे शक्तिशाली हैं, भवपाश को तोड़ सकते हैं, यमदूतों का जो बंधन है उससे मुक्त करवा सकते हैं, लेकिन भक्ति के बंधन को तोड़ने की शक्ति आप में भी नहीं है। अभी पकड़ तो लिया भक्ति से, तो फिर कहते हैं कि भाई अभी पकड़ लिया तो फिर कैद भी करना पड़ेगा। नहीं, अभी पकड़ने के बाद कहाँ लेके जाएंगे, जेल में लेके जाना पड़ेगा। तो कहते हैं मम मानसे तामस राशि घोरे, कारागृहे दुख मय निबद्ध, कि हे मेरे सब कुछ जिसने चुरा लिया, आज मैंने आपको बांध लिया है और मैं आपको मेरे हृदय में, जो कि काल कोठरी के समान है, तमोगुण के कारण, कारागृहे दुखमय निबद्धे, जो मेरा जो हृदय है वो कारागृह के समान है, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इत्यादि सब है, उस गंदे स्थान में मैं आपको बांध के रख दूंगा। लभस्व हे चौर दोष हरे चिराय स्वचौर्य दोषोचितम एव दंडम, और यही आपकी सजा है। मैं भक्ति से बांध के अपने हृदय में आपको पकड़ के रख लूंगा और छोड़ूंगा नहीं। तो कहते हैं अगले श्लोक में, कारागृहे वस सदा हृदय मदीये, मद भक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चलसन, तम कृष्ण हे प्रलय कोटि शतांतरेपि, सर्वस्व चौर हृदय नहीं मोचयामी। ये कृष्ण मेरे सब कुछ चुराने वाले भगवान, मैं अपनी इस भक्ति की पाश से आपको बिल्कुल टाइट पकड़ के रखूंगा और नहीं छोड़ूंगा, और आपको सदैव अपने हृदय के इस कारागृह में बांध कर रखूंगा। तो इस प्रार्थना के साथ बिल्वमण ठाकुर इस प्रार्थना को, चौराष्ट्रम को समाप्त करते हैं। तो कहने का भाव इस बड़े सुंदर भजन में बता रहे हैं कि ये ऐसे चोर हैं जो अपनी मन मोहक लीलाओं के द्वारा हम सबको जो है आकर्षित करते हैं, और हम उनको अपनी भक्ति के पास से ही बांध कर रख दे सकते हैं। यदि हमारा भक्ति पाश कमज़ोर होगा तो भगवान उसको तोड़ के निकल जाएंगे। यदि हमें भगवान को अपने हृदय में, अपने जीवन में स्थान देना है, तो थोड़ा थोड़ा हृदय की साफ सफाई भी करनी पड़ेगी भगवान नाम के माध्यम से, और भक्तिमय कार्यों में वृद्धि करके इस भक्ति पाश को हमें सशक्त बनाना है, तगड़ा बनाना है, ताकि भगवान हमारे हृदय से जा ना सकें। तो ये इस बड़ा सुंदर भजन का अभिप्राय है हम सबके जीवन के लिए, और ख़ासकर इस महीने में हम सबको प्रयास करना चाहिए कि यथाशक्ति यथा योग्य जितना हो सके हम अपने भक्तिमय कार्यों में वृद्धि करें, किसी न किसी अनुपात में, और भगवान के इस सुपर बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ ले सकें। जय श्री कृष्ण भगवान की, श्री पुरुषोत्तम मास की।